If x is a positive real number such that x to the power 8 plus 1 upon x to the power 8 is equals to 47, then the value of x to the power 9 plus 1 upon x to the power 9 will be what? This is what I have to find out. Okay, तो यानी सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. So what I can do is I can express this as x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 and इस पूरे पार्ट का स्क्वायर. दिस इज व्हाट आई कैन डू. यानी जो मेरा एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, यानी ये वैल्यू हो जाती है 47, राइट. यानी अगर हम x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करते हैं, सो ये स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, राइट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, जो कि कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा. यानी दिस एंटायर पार्ट कैन बी रिटन एज 47 प्लस 2 49. और यहां से x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू आ जाती है 7. इट कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि LHS के दोनों एक्सप्रेशंस पॉजिटिव है, तो माय रिजल्ट कैन नॉट बी नेगेटिव. सो आई हैव टू टेक द वैल्यू एज 7. अगेन विल फॉलो द सेम थिंग. सो यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2. यानी इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, सो दिस कैन बी रिटन एज 7 प्लस 2 विच इज 9. और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3, right? And from here I can easily find out my value of x plus 1 upon x. So on solving this further, x plus 1 upon x will be what? So straight away now I can solve it. So it is nothing but, सबसे पहले हम इसको solve करेंगे, तो अगर x plus 1 upon x का whole square करते हैं, so this becomes x square plus 1 upon x square plus 2, right? So this will become 3 plus 2 यानी 5, और 5 का अगर हम रूट ले लेते हैं, so this becomes root 5. राइट, तो ये वैल्यू हो जाती है x प्लस 1 अपॉन एक्स की. दिस इज व्हाट आई हैव गॉट. आई होप यहां तक आपको समझ में आया. तो ये पूरा पार्ट हम हटा देते हैं. लेट्स कीप आवर वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स एज रूट 5. सो दिस, लेट्स रिमूव दिस एंटायर पार्ट and let's just simply keep the value of x plus 1 upon x, which is nothing but root 5. Okay, so x plus 1 upon x is nothing but root 5. This is what I've got. Now what I have to do is I have to find out the value of x to the power 9 plus 1 upon x to the power 9. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x cube plus 1 upon x cube, इसका whole cube. In this format we can express. तो अगर हम इसको लिखेंगे, this will become x to the power 9 plus 1 upon x to the power 9, right? And this will be plus 3ab, which will become 1, and a plus b, which is x cube plus 1 upon x cube. This is what I am getting, right? This is what I am getting. Now अगर हमें कहीं से x cube plus 1 upon x cube की वैल्यू मिल जाए तो हमारी बात बन जाए. वो वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बोथ साइड्स हम क्यूबिंग कर देते हैं. तो अगर बोथ साइड्स क्यूबिंग करते हैं तो दिस बिकम्स x cube plus 1 upon x cube plus 3ab, right? a plus b का होल क्यूब हम लोग कर रहे हैं, right? So a cube plus b cube plus 3ab, which is 3, and a plus b. a plus b की जगह हम डाल देंगे root 5. This is what I am getting, right? So this is nothing but x plus 1 upon x का whole cube. This is the value that I am getting. Okay, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए. And so ये पूरा जो हमारा रिजल्ट है, ये किसके बराबर है? x plus 1 upon x का होल क्यूब. तो अगर हम होल क्यूब करेंगे, so this becomes 5 root 5. This is the value that I am getting. So यहां से x cube plus 1 upon x cube की वैल्यू हो जाती है x cube plus 1 upon x cube. This is nothing but 5 root 5 minus 3 root 5. तो अगर root 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो this becomes 5 minus 3, which is 2 root 5. Okay. Now ये वैल्यू हमें उठा करके यहाँ पुट इन करनी है और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है. तो x cube plus 1 upon x cube की वैल्यू है 2 root 5. उसका क्यूब करेंगे, so ये बनेगा 8 into 5 root 5. And this is what I have to find out. Let's say इसको a बोल देते हैं. This is 3 and x cube plus 1 upon x cube की जगह हम put in कर देते हैं ये. Now my whole job is to simplify this further. So ये हो जाता है 8 into 5, 40 root 5 minus 6 root 5. That is nothing but 34 root 5, which is my required answer. So correct answer is D option.